वायसराय लोगों के गांधी जी के भी बड़े फ्रेंडली टर्म्स थे। इन्होंने भी एक आध मुस्लिम लीग के नेताओं की फांसी आंसी से मदद करी है। जरूरत पड़ेगी वो हिस्ट्री वाले में नेक्स्ट सेमिनार जब भी होगा तब कवर करूंगा। तो व्यक्तिगत संबंध सबके सबसे अच्छे थे। तो इरविन ने इनको गांधी जी को शिमला में बुलाया, बातचीत की, इनको समझाया, तो ये तैयार हो गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेंगे। लेकिन अंग्रेजों की एक और आदत थी, वो एक को दूसरे के खिलाफ बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते थे। सेकंड राउंड टेबल, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए कांग्रेस की ओर से, बाकी लोग गए। वहां अंग्रेजों ने जो है वो अंबेडकर साहब का कार्ड चल दिया। वहां जाकर के अंग्रेज अंबेडकर को जो समझाया गया होगा वो अड़ गए कि नहीं, हमारा तो दलितों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अलग होगा। और इस हद तक अड़ गए कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलने ही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई, असफल हुई, और उसकी असफलता की जिम्मेदारी इतिहासकार जो है वो अंबेडकर पे डालते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के इशारे पे ऐसा करा। फिर तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी नहीं गए, और इधर इनका आंदोलन इतना लंबा चलता चला आ रहा था, जेलें भरी जा रही थी, कहीं कुछ नतीजा दिख नहीं रहा था, ब्रिटिश सरकार झुकने को नहीं तैयार थी। तो थक हार करके इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लेने का बहुत बड़ा भारतीय जनमानस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, वकीलों ने वकालतें बंद कर दी थी, व्यापारियों ने व्यापार अपने तबाह कर लिए थे। और फिर जिस तरीके से जाके अचानक आंदोलन को वापस ले लिया, लोगों का विश्वास गांधी की नीतियों में से हिल गया, और खास तौर पे युवा वर्ग का। बुजुर्ग तो तब भी थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। युवा वर्ग बहुत नाराज हो गया, और यहीं से सुभाष चंद्र बोस का उत्थान होना शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस की एकदम देश में पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उनके जिस तरीके की स्पीचेस होती थी और जिस तरीके का वो होता था। और कई इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि इवन नेहरू तक सोचने लगे थे कि सशस्त्र विद्रोह के अलावा कोई और विकल्प अब बचा नहीं ब्रिटिश सरकार को झुकाने और मानने पे मजबूर करने के लिए। ये सब चीजें जब तक आगे बढ़ती, तब तक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटेन की सरकार ले आई कि सबसे बातचीत कर ली कि उन्होंने जो कुछ काम करा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। और थोड़ा सा आगे तो कवर करूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, हमारा संवैधानिक व्यवस्था 70 to 80% आज भी उसी पे व्यवस्थित है जो इंग्लैंड की सरकार ने हमें दिया था।